हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी प्रश्न कोशिका विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सेल नाम सर्वप्रथम दिया गया था, जिसको सेल को हिंदी में कोशिका भी बोला जाता है। तो कोशिका जो होती है वह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को ही काइटोलॉजी कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1665 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी प्रश्नों का हम डिटेल भी बताएंगे, इस अर्थात उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक कोशिका होती है जो कि कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, अर्थात पावर हाउस किसको कहा जाता है? न्यूक्लियोलस को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जागृह। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो प्लास्टिड ही सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में एक राइबोसोम होता है, उस राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, वह कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ही कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने की काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो राइबोसोम ही प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर्णी लवक मुक्तः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में ही अवर्णी लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ही फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने की काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कौन कहलाता है? तो लाइबोसोम ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वह जल है। जल ही है जो 80% से अधिक सेल अर्थात कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो कोशिका होती है, एक कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने ही यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण ही अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नामक कोशिकांग ही डीएनए को रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स क्या कार्य करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। एक कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, जो कि 1839 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? तो यह हक्सले का कथन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था। ये फ्रेंड्स द्विहेलिक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन के द्वारा ही सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रक द्वारा। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो इन सभी सेटों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जब सभी सेट को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई कोई प्रश्न आपको लगेगा कि रिपीट हो रहा है। वो फ्रेंड्स, वो प्रश्न रिपीट नहीं हो रहे हैं। उस तरह के प्रश्न उसी प्रश्न को घुमा कर पूछता है, उसी को लैंग्वेज चेंज करके पूछता है, तो उसी तरह से लैंग्वेज चेंज करके ही दिया गया है। तो इससे घबराए नहीं कि प्रश्न रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र का शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रदान किया?
तो वाल्डेयर, वाल्डेयर के द्वारा ही गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? पोर्टर ने, पोर्टर ने ही अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो नॉल तथा रस्का ने, नॉल तथा रस्का ने दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में ही, जीवाणुओं में ही वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ओफियोग्लोसस, ओफियोग्लोसस में ही, ओफियोग्लोसस में ही सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ही सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली ही अर्धपारगम्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक के पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो मैंगनीज, मैंगनीज ही एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ही न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और इनके पहले वाले सेट को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।